ज़रा सोचें, एक दिन हम सो के उठें और दुनिया से तमाम जंगलात ख़त्म हो चुके हों, ना जंगली हयात हो, ना कुदरत के हसीन नज़ारे। तो क्या ये सब कुछ आने वाले मुस्तकबिल के लिए अच्छा है? जंगलात की कटाई की वजूहात क्या हैं और उसके इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लॉस का सबसे मेजर काज है, ठीक है। जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो हमारे पास हैबिटेट लॉस होगा। जब हैबिटेट लॉस होगा तो वहाँ पे कोई भी जंगली हयात या कोई भी जो वाइल्ड हमारे पास स्पीशीज़ हैं वो नहीं होंगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी और जो हमारे पास जितना भी नेचुरल फौना है वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब फॉरेस्ट क्या है कि वो एज अ वाइटल सोर्स एक्ट करते हैं, वाइटल रिसोर्सेज। अब वाइटल रिसोर्सेज किस किस चीज़ के लिए आपको वो फूड प्रोवाइड करते हैं, वो लकड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसे वाइटल रिसोर्सेज हैं जो कि हम जंगलात से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो हर्बल मेडिसिन्स बनाते हैं उसके लिए हर्ब्स वगैरह वो भी जंगलात से ही हासिल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल फैक्ट्रीज़ फॉर ऑक्सीजन, कि ये ऑक्सीजन बनाने की नेचुरल फैक्ट्रीज़ हैं। अब जो हमारे ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, जो श्रब्स हैं, जब वो रिस्पायर करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ को वो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ को जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ गया सोर्स ऑफ फ्यूल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये आपको ईंधन फराम करते हैं, मतलब जितनी भी आप लकड़ियाँ लेके आते हैं, जितनी भी आप वुड्स लेके आते हैं, उनको जब हम बर्न करते हैं तो वो एज आ फ्यूल एक्ट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स ऑफ टिम्बर। सोर्स ऑफ टिम्बर क्या है कि इसमें भी लकड़ियाँ वगैरह ही आ जाती हैं। अब जो हमारा टिम्बर माफिया है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है डिफॉरेस्टेशन कॉज करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिक्रिएशन टू मैन। रिक्रिएशन टू मैन से क्या मुराद है कि अब डिफरेंट जो लोग हैं वो मतलब सैर व तफरीह के लिए, रिक्रिएशन के लिए, पिकनिक्स वगैरह के लिए फॉरेस्ट एरिया को चूज़ करते हैं और वहाँ पर अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल फ्लड्स, के जो फॉरेस्ट है हमारे पास वो फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं और एज आ नेचुरल बैरियर एक्ट करते हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन, के ये डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं। अब जब हमारे पास फॉरेस्ट होंगे, हमारे पास वहाँ पर सब्ज़ा होगा, हमारे पास सरसब्ज़ो शादाब पौधे होंगे, दरख्त होंगे, तो वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन नहीं होगी। अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि सहरा का बनना, ठीक है। जब हमारे पास सब्ज़ा होगा तो वहाँ पर सहरा की फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। एंड कीप आवर के एयर क्लीन, और हमारी हवा को साफ़ रखते हैं। किस तरह से साफ़ रखते हैं कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के रीज़न्स क्या हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के रीज़न्स क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया का, या पूरी दुनिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें से तकरीबन 50% बायोडाइवर्सिटी जो है वो रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, और रेन फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है। अब पाकिस्तान का सिर्फ 5.2% एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट है, ठीक है, कि पाकिस्तान में सिर्फ 5.2% जंगलात प्रेजेंट हैं। अब डिफॉरेस्टेशन की रीजंस में सबसे बड़ा और मेन रीज़न आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़। अब हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, लोगों की नीड्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल उनकी फूड नीड है, या उनकी रेजिडेंशियल नीड्स हैं, या उनकी एग्रीकल्चर नीड्स हैं, मतलब हर तरह की नीड्स होती हैं ना। तो अब रेजिडेंशियल एरिया जब वो इंक्रीज़ करेंगे, जब वो अपने रहने के लिए घर बनाएंगे, इमारतें बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, जिससे डिफॉरेस्टेशन कॉज होती है। नेक्स्ट आपके पास आ गया इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सेम वही रिपीट हो रहा है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो उनकी नीड्स होंगी, नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए फॉरेस्ट को जो है वो कट डाउन किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के, उनको फूड चाहिए होगी, ठीक है। अब फूड वो कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉप्स लगाएंगे। क्रॉप्स में आपके पास गंदम आ गई, कॉर्न आ गया आपके पास, इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, फार्मिंग करते हैं।
अच्छा फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं, तो उसके लिए उनको लैंड चाहिए होती है, और वो लैंड उनको कहाँ से प्रोवाइड होगी? जब फॉरेस्ट क्लियर होंगे, नीचे लैंड उनको मिलेगी, उस पर वो एग्रीकल्चर करेंगे। नेक्स्ट आ गया पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग, कि वो अपने उन्होंने जो कैटल्स वगैरह रखे होते हैं उनको ग्रेजिंग करवाते हैं, मतलब उनको चराने के लिए वो जगह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टिम्बर एंड फ्यूल, सो वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि जो हमारा टिम्बर माफिया है वो लकड़ियाँ दरख्त वगैरह कट करते हैं, जाके उनको सेल आउट करते हैं, ठीक है। और फ्यूल किस तरह से कि वो इलाके जहाँ पर गैस वगैरह अवेलेबल नहीं होती वहाँ पे लकड़ियों को यूज़ करके अपने जो रूटीन लाइफ के वर्क्स हैं उनको किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो आ जाता है आपके पास सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स कि ज़मीन का कटाव हो रहा है। अब दरख्त जो हैं वो तो एक फर्म सपोर्ट एज अ फर्म सपोर्ट एक्ट करते हैं ना, जब दरख्त नहीं होंगे तो ज़मीन में कटाव होगा। उसके बाद आ गया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में क्या होता है कि डिफरेंट हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सारी की सारी फॉरेस्ट में रहती हैं। जब फॉरेस्ट क्लियर हो जाएंगे तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और स्पीशीज़ भी वाइप आउट हो जाएंगी। अब देखें यही पॉइंट पिछले पॉइंट के साथ लिंक कर रहा है कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन होगी। स्पीशीज़ किस तरह से एक्सटिंक्ट होगी? कि जब उनके पास हैबिटेट ही नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लड्स के। मैंने आपको बताया था कि ये एज ए नेचुरल बैरियर काम करते हैं और फ्लड से रोकते हैं, लेकिन जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फ्लड्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर हमने देखा था कि जितने भी फॉरेस्ट हैं वो हमारी एयर को क्लीन करते हैं। जब एयर में गैसेस वगैरह भर जाएंगी तो क्लाइमेटिक चेंज होगा। और उसके अलावा डेजर्टिफिकेशन के जब फॉरेस्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर डेजर्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जितना भी डैमेज्ड एरिया है जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो गई है उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। सो फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है एफॉरेस्टेशन, के नए सिरे से जो है वो फॉरेस्ट लगाना, नए सिरे से पौधे लगाना, दरख्त लगाना जो कि बड़े होकर फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आ जाता है रिफॉरेस्टेशन, कि जितने भी पुराने आपके पास फॉरेस्ट हैं उनको रिन्यू करना, जितने भी डैमेज फॉरेस्ट हैं वहाँ पे उनकी रेनोवेशन पे काम करना और उनको नए सिरे से ग्रो करने में हेल्प आउट करना, ठीक है। ये था आपके पास डिफॉरेस्टेशन। सो याद रखिएगा कि जंगलात की कटाई सिर्फ दरख्तों का नुकसान नहीं बल्कि हमारी ज़मीन, माहौल और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का नुकसान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद दिलचस्प बायोलॉजी लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।